हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे जो एक चित्र से रिलेटेड है। आपके बुक में एनसीईआरटी में एक चित्र है, इस चित्र में कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। क्वेश्चन इसलिए हमने नहीं लिखा है ताकि क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा लंबा है। तो हमारे पास बुक है, तो बुक में से हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए। बुक खोलो और बुक खोल के देख सकते हो। साथ ही साथ चित्र हमारा यहाँ भी है, हो सकता है यहाँ छोटा है तो थोड़ा दिखाई नहीं दे, फिर भी समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो ये जो ए बी सी डी 4 बिंदु है, 4 बिंदु पर जो है मित्र बैठे हुए हैं, 4 दोस्त बैठे हुए हैं। ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और उसी समय चंपा और चमेली कक्षा के अंदर में आती है। चंपा बोलती है कि क्या जो ए बी सी डी बैठा हुआ है, अगर इसको चारों बिंदु को अगर एक शीर्ष माना जाए तो यह एक वर्ग बनाता है। चंपा ये बोलती है, लेकिन चमेली इसके बात से यानी चंपा के बात से सहमत नहीं है। अब चंपा और चमेली की बात से सहमत नहीं है तो यहाँ पर समस्या जो है ना हमको दिया गया है कि हम किस तरह से चंपा और चमेली की बातों को सच करके दिखा सकते हैं कि वर्ग है कि नहीं है, उसको उसकी हेल्प करना है हमको। चंपा और चमेली की समस्या है और उसका हेल्प हम लोगों को करना है। बड़ा अजीब समस्या है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम तो हमको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। मतलब ए का निर्देशांक क्या है, बी का निर्देशांक क्या है, सी का निर्देशांक क्या है, देन डी का निर्देशांक क्या है। जब तक निर्देशांक निकालेंगे नहीं तब तक तो क्वेश्चन हमसे बनने वाला नहीं है। तो पहले चारों का कोऑर्डिनेट हमको निकालना यानी निर्देशांक निकालना पड़ेगा। देखो हमको पता है अगर हम ग्राफ खींचे, अगर इसको मूल बिंदु माना जाए, ठीक है, तो ये एक्स अक्ष हो जाएगा और ये वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है। वाई अक्ष से दूरी जो है, अगर हम यहाँ से कोई एक कोऑर्डिनेट या निर्देशांक लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? एक्स और वाई ऐसे लिखते हैं निर्देशांक। तो यहाँ से सबसे पहले एक्स वाई अक्ष से जो दूरी होगा वो एक्स का निर्देशांक होगा। ठीक है। और एक्स अक्ष से जो दूरी होगा वो वाई का निर्देशांक होगा। ये बात हमको पता है, हमने पढ़ा है, 9th में पढ़ा है और 10th में कि 10th का अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो वहाँ भी इस बात की चर्चा है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहला तो हमको निकल के आ रहा है ए का निर्देशांक क्या होगा। माना कि ए का निर्देशांक देखेंगे तो यहाँ से एक वाई अक्ष से दूरी कितनी है 3 और एक्स अक्ष से दूरी कितनी है 4। तो ए का निर्देशांक हो जाएगा 3 4। ठीक है। बी और बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा जरा ये बता दो। बी यहाँ पर है एक्स अक्ष, वाई अक्ष से दूरी देखेंगे तो ये है 6 और एक्स अक्ष से दूरी देखेंगे तो ये है 7। तो बी का निर्देशांक हो जाएगा 6 7। इसी तरह से सी का निर्देशांक देखेंगे तो सी का निर्देशांक हमको निकल रहा है 9 और 4। कितना निकल रहा है? 9 और 4। और डी का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा? डी का निर्देशांक हो जाएगा हमारे पास वाई अक्ष से दूरी है हमारे पास 6 और एक्स अक्ष से दूरी है 1 यानी कि 6 1। तो ये 4 बिंदु है हमारे पास। माना कि ए बी सी और डी 4 बिंदु है जिसका कि निर्देशांक हमको पता है। ठीक है। अब कह रहा है हमको कि क्या ये वर्ग है या वर्ग नहीं है, ये हमको बताना है। देखो वर्ग कब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये फिगर जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से एक फिगर दिया हुआ है। देखो जरा बात कर लो। ये बिंदु जो है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो हमको पता क्या है कि वर्ग कौन होता है। यदि चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है तो वो वर्ग होगा। तो हमको करना क्या पड़ेगा? यहाँ पर सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा, देन बी सी निकालना पड़ेगा, देन सी डी निकालना पड़ेगा, देन ए डी या डी ए निकालना पड़ेगा। अगर ये चारों एक दूसरे के बराबर आ गया, उसके बाद ये विकर्ण जो है, विकर्ण भी यानी कि बी डी और ए सी ये दोनों भी बराबर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? जो ए बी सी डी पर 4 बिंदु पर 4 दोस्त बैठे हुए हैं ये वर्ग बना देंगे। ठीक है। चंपा का बात सही हो जाएगा। तो हम देखते हैं चंपा सही या चमेली सही। ये 4 बिंदु है ना, तो सबसे पहले हमको ए बी निकालना है, जाहिर सी बात है। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, तब ए बी बराबर सबसे पहले हमको निकालना है। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 - x2
का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब सवाल उठता है x1 कौन सा, y1 कौन सा। तो हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस में, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर a और b में। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। मतलब x1 का मान 3, y1 का मान 4, x2 का मान 6, y2 का मान 7। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं हम। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा x1 का मान देखो 3 है एंड y1 का मान यहाँ पर देखो x2 का मान कितना है 6 है। तो 3 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस y1 का मान 4 है देन y2 का मान है 7। तो 4 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। इसको सोल्व करो, 6 में से 3 यानी 3 प्लस में 6 माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस फिर वही बात है 4 प्लस में 7 माइनस में, तो यहाँ भी होगा -3 का स्क्वायर। अगर इसको करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9। ठीक है, ये हो गया हमारा 9 9 18। और इसका अगर फैक्टर करते हैं तो 3 गुने 3 गुने 2 इस तरह से, या 2 गुने 3 गुने 3 आएगा, 3 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर हमारा 2 बच जाएगा। तो ये 3√2 हमारा निकल के आ रहा है। क्या, ए बी की लंबाई 3√2 निकल के आ रहा है। देन हमको बी सी निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ बी सी निकाल लेते हैं। बी सी बराबर फॉर्मूला तो यही लगना है हमारा, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, जो हमने पिछले वीडियो में भी बात किया है और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बात किया हुआ है। ठीक है, दूरी सूत्र है ये। अब यहाँ से भूल जाओ। अब चूंकि बी सी निकाल रहे हैं तो x1 का मान ये हो जाएगा, y1 का ये, x2 का ये और y2 का ये। तो यहाँ से x1 का मान 6, y1 का मान 7, x2 का मान 9 और y2 का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे x1 कितना है 6 माइनस कर लेंगे, x2 कितना है 9 का होल का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है 4 होल का स्क्वायर बराबर रूट तो रहेगा ही। ये निकालना है हमको, 6 में से 9 घटाओ कितना हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो जी, अब ये -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 और प्लस 3 तिया 9। फिर ये हो जाएगा हमारे पास √18। इसको करेंगे 2 गुने 3 गुने 3, तो हमारे पास फाइनली जो निकल के आएगा 3√2। यानी कि अभी तक तो हमारा सही चल रहा है। ए बी और बी सी भी 3√2, दोनों 3√2 निकला है। आगे देख ले। चलो जी, आगे हमको निकालना क्या है, सी डी। क्या निकालना है, सी डी। तो फिर x1 y1 x2 y2 बदल जाएगा हमारा। अब की बार x1 y1 ये हो जाएगा एंड x2 y2 ये हो जाएगा। तो कर लो, सी डी का मान निकालना है हमको। फॉर्मूला यही रहने वाला है, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो x1 का मान कितना है यहाँ पर 9, देन y1 का x2 का मान कितना है यहाँ पर 6, इसका होल का स्क्वायर कर लो। y1 का मान है 4 एंड देन y2 का मान है यहाँ से 1, इसका होल का स्क्वायर कर लो। ये हो गया हमारे पास। अब देखो 9 में से 6 घटा लो तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, और 4 में से 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे तो ये भी होगा 3 का स्क्वायर। ये 9 हो गया और ये भी 3 तिया 9 हो जाएगा। ये भी हमारा निकल रहा है कितना 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि 2√3 जो है ये भी निकल रहा है। यानी सी डी का मान भी कितना आ रहा है 2√3 ही आ रहा है। अब नेक्स्ट हमको देखना एक और भुजा बचा है ए डी। क्या बचा है ए डी। तो ए डी के लिए हमारा x1 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ए डी निकालो। फॉर्मूला फिर से हमारा दूरी सूत्र ही लगेगा, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 3 माइनस 6 करना है। x1 का मान 3 और x2 का मान 6, तो 3 माइनस 6 का होल का स्क्वायर प्लस y1 का मान है 4 देन y2 का मान है 1, तो 4 माइनस 1 होल का स्क्वायर। चलो जी,
अब देखो 6 प्लस माइनस में है, 3 प्लस में, तो -3 का होल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो ये हो गया हमारे पास 9, ये भी हो गया 9, 9 9 18 √18। इसको करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3, तो यहाँ से भी हमारा निकल रहा है ये 3√2। तो देखो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया, जो वर्ग की जो भुजाएं हैं AB, BC, CD और AD या DA, ये चारों के चारों बराबर आ रहा है। अब भी कुछ बच रहा है जो हमको चेक करना है। क्या बच रहा है? अब हमको चेक करना है क्या विकर्ण AC और BD भी बराबर है। यदि विकर्ण AC और BD बराबर है, इसको मिटा दे थोड़ा ताकि हमको जगह मिल जाए। यहाँ पर हम बना दे रहे हैं इसको, ये हमारा वर्ग है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ये हमारा वर्ग है। अब हमारा जो है अगर दोनों विकर्ण बराबर मिल जाए तो चंपा सही हो जाएगी, चंपा का बात सही हो जाएगा, है कि नहीं। तो आज जी विकर्ण चेक कर लेते हैं। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं तथा AC निकाल लेते हैं। विकर्ण जो है AC निकालना है हमको, A तो है ही और हमको C पकड़ना है, यानी ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, यानी x1 का मान 3, y1 का मान 4, x2 का मान 9, y2 का मान 4 हो जाएगा। फॉर्मूला सेम लगने वाला है हमारा, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। आ जाओ जी, x1 का मान कितना है? 3 है, और y1 का मान कितना है? यहाँ से x2 का मान कितना है? 9 है। 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 4 है, और y2 का मान भी देखो 4 ही होगा। y2 का मान कितना है? 4। चलो जी, 9 में से 3 घटा लेंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 4 घटाएंगे 0। फाइनली जो ये जो निकल के आ रहा है ना, ये निकल के आ रहा है √36। क्यों? 6 के 36 हो जाएगा, प्लस 0 जोड़ेंगे 36 में तो 36 ही होना है। ये निकलेगा अपना, इसका वर्गमूल निकालेंगे, निकलेगा 6। ठीक है, ये निकाला हमने AC तो हमने निकाल दिया। अब देखते हैं क्या BD भी 6 निकल के आता है। AC 6 निकल के आया, अगर BD भी 6 निकल के आ जाएगा तो चंपा का बात सही हो जाएगा। तो आ जाओ जी, देखें BD क्या निकल के आ रहा है। BD बराबर, फॉर्मूला तो वही लगने वाला है, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। आ जाओ जी, अब BD निकाल रहे हैं ना, तो इसको भूल जाओ। देखो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। यानी x1 का मान देखो यहाँ से 6, y1 का मान 7, x2 का मान 6 और y2 का मान 1। ठीक है, BD निकालना है। x1 का मान है 6 और y1 का मान भी है 6, तो यहाँ से 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर देखो y1 का मान है 7, देन माइनस हो जाएगा, और y2 का मान है 1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, 6 में से 6 प्लस 7 में से 6 का स्क्वायर कर लेंगे। ये हमारे पास निकल के आएगा कितना? फिर से कितना आएगा? √36 और इसका वर्गमूल होगा 6। यानी कि गौर से देखेंगे तो हमारा AB, BC, CD और AD ये आया है 3√2, और AC और BD जो कि विकर्ण है, AC और BD जो कि विकर्ण है, ये निकल के आया है 6। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD या DA है, साथ ही साथ AC बराबर BD है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। तो ये अपना फाइनल उत्तर हो गया। देखो बिल्कुल आसान था ना, समस्या था ही नहीं क्वेश्चन में, बस समझने की ज़रूरत थी, जो हमने समझ लिया अच्छी तरह से। ठीक है, देखेंगे अगले क्वेश्चन को।